एक घर के अंदर किन्नर रहती थी, वो बहुत फेमस किन्नर थी। अब बाकी लोग उससे दुखी, उन बाकियों ने मिलके उस किन्नर को पहले तो उस किन्नर के साथ गलत करवाया, मतलब उसको फांसी दे दी। फिर उसके बाद 25 साल हो गए, 25 सालों के बीच में उस घर में जो भी गया है 2 दिन से ज्यादा नहीं टिका, लेकिन उसने वहाँ उसको बांध रखा था, वहाँ उससे घर के दायरे से बाहर नहीं जा सकती थी। किन्नर ने उसको श्राप दिया हुआ था कि ये शक्ति जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक उन किन्नरों का नाश नहीं होगा। अभी हमारी बात चल रही थी कि दिल्ली में एक वो आतंक चला था चुड़ैल का, थाप्पे लग रहे थे, और एक उससे पहले चला था वो चोटी काटने वाला, क्या था ये? उस टाइम मौतें भी खूब हुई थी, बहुत मौतें हुई थी। ठीक है, क्यों हो रही थी? एक औरत और एक बच्ची बस के नीचे आके खत्म हो गए थे। ठीक है, और वो बस के नीचे आके जब खत्म हुए थे ना, तो उनकी जो आत्माएं भटक रही थी। ठीक है, और वो एक तरह से मान लो उस टाइम का समय ऐसा था, उस समय पे वो चीज़ होनी थी, यानी मुक्ति उनको नहीं मिली। भूत प्रेत है, पिशाच है, क्या चीज़ें है, तो वो चुड़ैल जो ना, चुड़ैलों की योनि उसको ले गई थी। और वो इतना भयानक क्यों किया उसने? ठीक है, क्योंकि वो जो एक होता ना, एक शैतानी उग्र रूप वो था उनमें, वरना जब तक वो थपकियां नहीं लगी थी ना, तब तक मौतें भी खूब हुई थी। दिल्ली जैसे चहल पहल वाले शहर में ये काम हो रहे थे, तो कुछ तो चोटी काटने वाला क्या था? औरतों की चोटी कटी हुई है रात को जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना, एक होता है सेवड़े, और एक जो सेवड़े अपनी चीजों से बाहर आके और तांत्रिक की तरफ जाते हैं, तंत्र की तरफ जाते हैं। वो जब आगे तंत्र विद्या की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो क्या किया कि उन्होंने योनि बनाई, ग्रुप बनाया। ठीक है, जगह जगह जाके वो किसी के बाल ले लिए। अब हर के बालों के अंदर अलग चीज है, ठीक है, अलग शक्ति है, उनसे तंत्र विद्या कर रहे थे। जितनों की चोटियां कटी हैं, वो कितने परेशान है, वो उन्हें पता है, वो देख रहे हैं इस चीज को जी। अब वो रुकी क्यों? क्योंकि वो उनकी मौतें होने लगी। जो बाल काट के लेके जाके जो तंत्र विद्या कर रहे थे, उनकी मौतें होने लगी। तो रुका कैसे? ये जब ही रुका, ये उनके साथ ही गलत होने लगा। उन्हीं के अब वो तंत्र विद्या करने चले गए। मन में पाप है, पापी आदमी तो कर नहीं सकता। तंत्र का मतलब क्या है? ठीक है, लेकिन कई लोग आहार शुद्धि, मारण मोहन उच्चाटन कई कर रहे हैं। कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, और पूरे तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन अब उसमें तंत्र में क्या है? आहार शुद्धि, मन शुद्ध होना। ठीक है, ऐसा ब्रह्मचारी होना चाहिए, होना जरूरी है। अब किसी औरत की तरफ गंदी नजर देखने वाला ये काम थोड़ी कर पाएगा, उसमें आगे थोड़ी बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। आपका कभी आमना सामना हुआ है भूतों से और आप पर भारी पड़ गया हो? अब आप भूत प्रेत की पूछ रहे हो, ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या था। एक घर के अंदर किन्नर रहती थी। ठीक है, अच्छा। और वो किन्नर, मतलब आपको पता है सारे किन्नर एक दूसरे जाते थे, वो बहुत फेमस किन्नर थी, जो भी जहाँ भी जाते थे उसको बढ़िया माल मिलता था। ठीक है, अब बाकी लोग उससे हो गए दुखी। अब किन्नर लोग गुंडे बदमाशों से इन सबसे कॉन्टेक्ट रखते हैं। हुआ क्या, उन बाकियों ने मिलके उस किन्नर को पहले तो उस किन्नर के साथ गलत करवाया, करने के बाद उसको जिंदा, मतलब उसको फांसी दे दी। वो फांसी दे के वो मर गई। किराए पे रहती थी, वो आया, मकान मालिक आया, मकान मालिक आने के बाद पता चला ऐसे हो गया। तो हुआ क्या, अब उस किन्नर को किन्नरों के हवाले कर दिया, भेज दिया उसको। फिर उसके बाद ये मान लो 25 साल हो गए, 25 सालों के बीच में उस घर में जो भी गया है, ठीक है, 2 दिन से ज्यादा नहीं टिका। उस घर को जैसे मान लो किसी ने खरीद लिया। अच्छा। अब आवाजें, बर्तन गिर रहे हैं, घर में कोई नहीं रह रहा, खाली घर है, खाली घर में बर्तन खाली घर है, बर्तन आई नहीं घर में। अब बर्तन गिरने की आवाजें आ रही हैं आस पड़ोसियों को, जो आसपास घर है। अब सबको पता चल गया, साल बीत गए, 2-3 साल बीत गए। तो अब जो भी लेने आता है उनको सब बोलते कि भाई यहाँ मत लेना। एक जिद्दी औरत आई, ठीक है, उतनी डेट उसने ले लिया, सब कुछ पता होने के बाद। तो बोल को यार चल मैं देख लूंगी जो होगा। अब उसने ले लिया, लेने के बाद वो अंदर चली गई घर के। ठीक है, अब उसके पास से 2 कुत्ते, ठीक है, वो छोटे छोटे कुत्ते थे, वो कुत्ते बांध दिए ऊपर। अब कुत्ते ऊपर बांधने के बाद उसका पति आया बाहर से। आने के बाद हुआ क्या, वो एकदम से उसके, अब मानोगे नहीं, उसके पति के अंदर एकदम से वो कैसे सिलेंडर में वो आग सी आई, वो पूरा पति का आधा मुंह जल गया, पूरा एक साइड से जल गया वो पूरा वो। और वो जलने के बाद वो नीचे को अब ऐसे हो गया कि वो खत्म ही हो गया। उसके बाद फिर जब वो वहां से उसने छोड़ दिया, डर के मारे उसने वो चीज़ छोड़ दी। फिर दोबारा थोड़े टाइम बाद किसी और ने वो घर खरीदा, उसने खरीद के, उसे पता होते सोते खरीद के उसने किराए पे किसी को दे दिया। अब देने के बाद उसको ये बोल दिया कि उस किन्नर ने उसको श्राप दिया हुआ था कि ये शक्ति जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक उन किन्नरों का नाश नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद उसने भाई पूजा वूजा करवाई, पूजा होगी, उस घर में सारे काम हो गए। जो मालिक था उसने करवाई, जिसने दोबारा लिया था। तो फिर उसको कोई बात नहीं, किराए पे तो दे दिया है। फिर उसके बाद वो जो उसको क्या, वो जैसे जैसे रात होती है ना डेली, उसको कभी चलता हुआ बंदा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कभी
जो उसकी छोटी बच्ची थी, उसकी बच्ची एक दिन ऊपर चली गई ऐसी, और ऊपर जाते उसने सामने शीशा था, सामने वाले घर में शीशा था, उस शीशे पे क्या दिखाई दिया, एक साइड जला हुआ सर, पूरी बॉडी नीचे से सफ़ेद कपड़े, एक साइड जला हुआ और एक साइड नॉर्मल, वही हार्ट अटैक, मतलब एक बच्चे को वही सांस रुक गई उसकी, डर के हमारे मौत। फिर मेरे को वहाँ बुलाया उन्होंने, मेरा उससे जब सामना हुआ, ठीक है, तो अब कदम रखते ही पता चल गया क्या चीज़ है। अब जब मैं वहाँ गया तो जाते ही मैंने बिठाया किन्नर को, बैठा दिया, रंगोली से बना दिया दायरा अपना, 36 प्रकार की मिठाई, पहले उसको भोजन कराया, भोग कराया मिठाई का। तो जब वो मांस का टुकड़ा मैंने रखा ना उस भोग के, भोग दे के उनको खुश किया जाता है, ठीक है, और कुछ मंत्रों से उनको बांधा जाता है, मंत्रों का खिंचाव तो होता है, उससे विवश होते हैं वो जो भूत प्रेत होंगे, उससे विवश हो जाएंगे। अब उनको विवश करके उसमें कर तो दिया वो, लेकिन जो जब ऐसी चीज़ से पता चल जाए कि ये तो मेरे साथ गलत करने आया है, तो मांस का टुकड़ा देखते ही उसको पता चल गया, और वो उसके अंदर जो विकराल रूप आया, ठीक है, मेरा गला दबा दिया उसने पूरा, ठीक है, और इधर चमगादड़ होते ना, ठीक है, वो चमगादड़ आवाज़ से ऐसे ऐसे चिपक गए, मेरा खून चूसने लगे एकदम, और ऐसा हाल हो गया था कि ये मान लो मेरा जो शरीर है, मेरा खून है, मेरा ऐसे बॉडी ऐसे सुकड़ने लगी, ठीक है, उस टाइम मतलब वेट सही था, और ये मान लो मेरा 30 किलो वजन जो है उस टाइम पे कम हो गया था। तो उस टाइम पे अब वो श्रापित थी, भाग जाए ऐसे, उसने मेरे को बोला भाग जाए ऐसे, ठीक है, अब वो उतर तो सकती नहीं थी, अगर उतार भी देता तो वो नष्ट नहीं हो सकती थी, ठीक है, वो शराब था, वो था मेरे लाइफ का सबसे भयानक केस। लेकिन वो आज भी चीज़ वहीं पे है। आज भी वहीं है, वो पूरी जिंदगी वहीं रहेगी। जिस दिन वो किन्नर धरती से उठेंगी उस दिन उस घर में शांति होगी, वरना नहीं होगी। आज मैं यूँ बोलता हूँ, वहाँ कोई एक दिन जाके नहीं रह सकता। वो नॉर्मल व्यक्ति को दुखी वैसे नहीं करती, लेकिन अगर वहाँ रुकोगे तो नहीं रहने देगी। आस पास मोहल्ले में लोग रहते हैं, आज तक रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन उस घर में नहीं रहने देगी किसी को। हाँ, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया था मैंने, जो प्रेत थी जिसका एक जला हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया था मैंने ये सुना था कि जो भी पिशाचनी जितनी भी योनियां हैं वो अतीत और प्रेजेंट ही बता सकती है, उनकी औकात नहीं है कि वो भविष्य बता दे। आपने सुना था ये? हाँ। देखो, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो पिशाच होते हैं ना, करण पिशाचनी जो होती है, वो उसको हमने भेजा, ठीक है, और भेजने के बाद उससे हमें ये बोला कि ये चीज़ पता करने की क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ बताएगी। भविष्य, मेरा बोलने का मतलब आपको जो था ना, वो ये नहीं था कि पूरे तरीके से भविष्य देख के बदल दी देगी, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये था कि उससे हम जो काम करवा रहे हैं ना, वो आगे की चीज़ें उसमें बताएगी कि इस चीज़ में अगर कदम रखते हैं तो गलत ही होना है। अच्छा, ठीक है, उस प्रोसेस का बता देगी कि वो भविष्य, ठीक है, भविष्य बदलना ही हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, गोबर होता है ना, गोबर की लेप करी जाती है। साधक अब भूत प्रेत को पाने के लिए तो गंदा सन्ना कैसा भी रहे चल जाएगा, लेकिन जब करण पिशाचनी की साधना होगी तो साधक को साफ सुथरा, ये मैं उल्टा सुन रहा हूँ, लेकिन उल्टा सुन रहे हो ना, लेकिन रियलिटी ये है, अगर कोई भी आप उठा के पढ़ लेना, किताबें पढ़ लेना चाहिए। मैंने भी सुना था यक्षिणी अप्सरा की जो साधना करता है वो मलमूत्र भी उसी कमरे में करता है, नहाता भी नहीं है, सबसे गंदा रहता है, तब जाके 21-41 दिन में। यक्षिणी अलग हो गई है, करण पिशाचनी अलग है। मैंने करण पिशाचनी के बारे में भी यही सुना था, गलत सुना। उन्होंने कहा था कि वो जब आएगी तो इतनी खूबसूरत होती है, ना तो वो बहुत खूबसूरत होती है और ना ही वो मतलब बिल्कुल ही कुरूप होती है, ठीक है, वो एक नॉर्मल होती है, ठीक है। ये तो सिर्फ देखो, भाई बोलने में तो कोई भी कुछ ही बोल जाएगा, उसका तो क्या करोगे। कई साधक इनके साथ संभोग भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। देखो, ये तो जब वचन बंद करते हैं ना करण पिशाचनी को, तो वचन बंद के समय पे उसको ये चीज प्राप्त होती है कि उसको संभोग उसी के साथ करना होगा, ठीक है, वो किसी दूसरी महिला को नहीं देख सकता। अगर किसी दूसरी महिला को देखा तो वो साधक या तो पागल हो जाएगा, ज्यादातर यही होता है कि वो खत्म ही हो जाता है, लेकिन ऐसी चीज होती नहीं है। जो करण पिशाचनी को पा चुका है ना, उसे पता है मुझे इस तरफ कदम नहीं बढ़ाना। जी, संभोग पे बात करते हैं थोड़ी सी। तंत्र में ना बहुत कॉमन जिक्र है संभोग का, चाहे वो आप भैरवी साधना कह लो, तंत्र सेक्स कह लो, संभोग क्रिया कह लो, और एक तरफ अभी आपने आते ही बोला, इसकी भी बहुत ज्यादा चर्चा है कि तंत्र में ब्रह्मचार्य का बहुत ज्यादा पालन है। क्या एक्चुअली? देखो, जो ब्रह्म, अब एक शिव से मिली शक्ति है, ठीक है, जन्म दिया शिव ने तंत्र मंत्र को, ठीक, इन चीजों के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए। अब जब उसने ये चीज बनाई है, भगवान ने चीजों को ठीक करने के लिए बनाई है, अब वो तंत्र साधना, जब उसका मन किसी औरत की तरफ, संभोग की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो साधना को कैसे करेगा वो, ठीक है। उसको पाने के बाद अगर वो ये चीज करता है तो वो तांत्रिक आने वाले टाइम में, जब वो दूसरी तरफ, वो संभोग की तरफ अगर जा रहा है सब कुछ पाने के बाद, तो वो शक्तियां भी उससे जाएगी। और ऐसे ही तांत्रिक, जो सुना होगा आपने, कुछ तांत्रिक गलत भी करते हैं, बुरा करते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब थोड़े टाइम पहले की बात है,
किसी जो है कोई कनाडा से कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने मेरे को बोला ऐसे ऐसे कि मेरी लव प्रॉब्लम थी। अब मतलब शादी हो गई थी लेकिन हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बता दिया ऐसे पति पत्नी के बीच में चल रहा है। अब मैं एक ऐसी किसी के पास गई थी वहीं पे ही कनाडा में कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे पूजा करनी होगी। तो उन्होंने क्या बोला मेरे को, उन्होंने मेरे को बोला तूने पहले किसी और के साथ संभोग किया हुआ है, तो वो तेरा पाप जो है वो आ रहा है, वो पाप लगा हुआ है। अब तेरे को किसी ब्राह्मण के साथ, ठीक है, 11 बार संभोग करना होगा, ठीक है। अब उससे ये पता चल गया, एस्ट्रोलॉजर के पास उस जो भी था, वो तांत्रिक जो कोई भी था, उसको इतना पता चल चुका है शक्तियों से कि हाँ ये पहले किसी और के साथ रह के आई है। उसने क्या किया, उसने फायदा उठाया उसका, उसने बोला मैं कैसे करूँ ये, पर उस लड़के अपने पति के लिए उसने वो चीज़ भी करी। अब वो किसके साथ करेगी, उसे भी पता है और उसे भी पता है कि मैं ही हूँ एक करने वाला, उसके साथ वो गलत काम करा उसने ना, तो उससे वो काम हुआ। आज फिर उसके बाद उसका मेरे पास जो कॉल आया, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे किसी ने बोला था मेरे से ये काम होगा, उसने काम भी नहीं किया और मेरे से इतना पैसा भी ले लिया उसने। मैंने कहा बेवकूफ़, 5-7 लाख रुपए बर्बाद करके उसने फिर गलत भी किया। मैंने उसको बोला उसको तो मैं अपने आप देख लूँगा, जो भी था वो, जो भी शक्ति थी, ठीक है, उसकी शक्ति तो अपने आप ही चिन्नी है और उससे पहले मैं उसको सजा दे दूंगा। बाकी मैंने उसको बोला जो बोलता हूँ ना, जैसे बोलता हूँ तो ये सब करके आइए, 7 दिन का टाइम देता हूँ, 7 दिन मेरे कहने पे चल, बस जो बोलूँगा वो करना होगा, ठीक है। अब यूँ नहीं है कि उसकी तरह मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मेरी बहन जैसी है, जो बोलूँ जैसा बोलूँ वैसा कर, तेरा काम हो जाएगा। उसने करा, मैंने उसको करके दिया।